जब सोच ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो शांति सबसे पहले चली जाती है। ये सुकून भरी शांति चले जाने का मेन रीज़न है ओवर थिंकिंग। आजकल ओवर थिंकिंग हमारी खुशी, नींद और सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको सोचना टफ सा लगने लगता है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जिससे आपकी शारीरिक संबंधों में दरारें आने लग जाती है। इसका परिणाम चलते चलते आपको जिंदगी एक बोझ सा लगने लगती है और आप इस ओवर थिंकिंग की वजह से गलत कदम भी उठाने का सोचते हो। इस ओवर थिंकिंग पर यूट्यूब पर बहुत से ऐसी वीडियोस है जिससे लोग दावा करते हैं कि ये ओवर थिंकिंग कुछ दिनों में चली जाएगी। ये आपके ब्रेन को ज्यादा सोचने को मजबूर कर देता है, ये अच्छा होता है, आपका ब्रेन इससे वॉश होता है, ऐसे हमकाना ढमकाना लोग बोलते हैं। लेकिन जेन्युइन रास्ता कोई नहीं बताता। ओवर थिंकिंग को रोकने के बहुत से तरीके हैं, बस आपको उनको फॉलो करना आना चाहिए। लेकिन आप ये जितना आसान समझ रहे हो ये उतना नहीं है, ये एक आपकी जर्नी है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ज्यादा सोच से अगर आपको बचना है तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा, ज्यादा न सोचने की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसे आप निरंतर करने से आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसे आप लगातार करने से आपको एक परफेक्ट मैन बन जाते हो। जस्ट एग्जांपल मिल्खा सिंह, अगर वो धूप में बारिश में बिना जूतों के डेली प्रैक्टिस नहीं करता तो कैसे वो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर अब्दुल खालिक को हरा पाता। जस्ट यही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे लाखों एग्जाम्पल है जिन्हें मैं आपको बता सकता हूँ। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। दूसरा जो चीज है जो ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म कर सकता है वो है चैलेंज योर थॉट्स। विचारों को चुनौती देना। हाँ, आपने सही सुना, चैलेंज योर थॉट्स। जब कोई विचार आपको परेशान करे तो खुद से ही पूछो, क्या यह सच है, या फिर क्या मेरे पास इस बात का सबूत है कि मैं इसे रॉन्ग या राइट कर सकूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन अपने पेरेंट्स को अच्छी अच्छी जगहों की सैर कराऊंगा तो जरा इस पर थोड़ा सा विचार करो और झट से डिसीजन लो। सोचना छोड़ो और फट से एक्शन लो, क्योंकि छोटे छोटे चैलेंज आपको सोचना कम और एक्शन लेना ज्यादा सिखाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचना बुरी आदत नहीं है, ज्यादा सोचना बुरी आदत है, इसीलिए सोचो पर ज्यादा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फोकस ऑन योर प्रेजेंट। मैं डेली ऐसे लोग देखता हूँ जो अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, जिससे वो अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। वो लोग पास्ट को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि उनका प्रेजेंट के काम में उनका मन ही नहीं लगता, जिससे वो और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। इसीलिए आपको पास्ट को लेकर चिंतित नहीं होना है, आपको फोकस करना है तो सिर्फ अपने प्रेजेंट पे। आज क्या है, आज क्या चल रहा है, आज मैं कैसे कल से बेहतर बन सकता हूँ, इस पे फोकस करिए। आपकी ओवर थिंकिंग की लत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बस आपको हार नहीं माननी है, टूटना नहीं है। मुझे मेरे टीचर ने एक सलाह दी थी कि अगर तुझे ओवर थिंकिंग से बचना है तो दिन में कम से कम आधा घंटा सोचने के लिए दे। उसका एक फिक्स टाइम सेट कर, जैसे शाम 5 से लेकर 5:30 बजे तक सिर्फ मैं सोचूंगा और कुछ भी नहीं। बस एक सामने अपना टॉपिक लिख ले कि मुझे सिर्फ इसके बारे में ही सोचना है और दूसरा थॉट मेरे अंदर आना भी नहीं चाहिए। दिन में जब भी आपको ओवर थिंकिंग शुरू होने लगे तो उस विचार को एक पेपर पर लिख ले या तो अपने मोबाइल के नोटपैड के अंदर सेव कर ले और खुद से ही कहे कि अब इस विचार को सिर्फ शाम के 5 बजे ही सोचेंगे। बस आपको यही करना है। जब भी थॉट आए आपको कहीं लिख लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट, सेट अ वॉरियर टाइम। आपको सोचने का एक टाइम चूज कर लेना है अपने हिसाब से। इस ट्रिक की मदद से आप दिन भर उस विचार से बचे रहेंगे। दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसे अगर आपने अपना लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी ओवर थिंकिंग करने की लत हद से पार कम हो जाएगी। ओवर थिंकिंग से बचने की इस जंग में सिर्फ वही योद्धा लड़ सकता है जो वीडियो को यहाँ तक देख रहा हो, और वो योद्धा हो आप। इस ओवर थिंकिंग की जंग में योद्धा वही बन पाएगा जो एक्शन लेगा। इस ओवर थिंकिंग की जर्नी के अंदर जो एक्शन लेता है वही जीतता है, वही योद्धा ओवर थिंकिंग पर मात करता है। आपको ज्यादा विचार आ रहे हैं कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, क्या होगा, कैसे होगा, मत सोचिए, सीधा एक्शन लीजिए। जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी डिसीजन रॉन्ग नहीं होता, बस आपको उसे प्रूव करना आना चाहिए। छोटे छोटे एक्शन लीजिए, सोचना छोड़िए। अगर आप समय को बर्बाद कर देते हैं तो एक दिन समय ही आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। इसीलिए सोचने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है छोटे छोटे एक्शन, यही एक्शन आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा और बनाएगा। दोस्तों, अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बंद कर दो अपना मोबाइल और एक कोई भी बुक लो और उसके 21 पेजेस पढ़ो। बस यही आपका एक टास्क है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।